सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 20 मई 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी को हम निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें शिव स्मृति का, प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुनाएं। यश जी। ओम शांति। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, कुछ पल निकालिए उसके भी नाम पर। धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला, रहबर बनाइए उसे जीवन की शाम तक। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सुख दुख हो रात दिन हो हर पल ही साथ हो। ऐसा न हो कि याद करे उसको काम पर, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। आँखें जो देखती है वो सब है मिटने वाली, चलना है निज वतन जहाँ की प्रभु है रहने वाले, अपने नजर टिकाइए उस परम धाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, कुछ पल निकालिए उसके भी नाम पर। कुछ पल निकालिए उसके भी नाम पर, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। सारी जिंदगी इंसान इधर उधर लगा रहता है, लेकिन उसके पास प्रभु पिता के लिए ही समय नहीं होता। इस गीत में यही आवाहन किया गया कि उसके लिए भी कुछ समय तो निकालिए,
जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, जिससे तुम्हारा उत्थान होगा। आज की मुरली का सार है मानव जीवन की सबसे बड़ी पहेली कौन सी है? मैं कौन? मैं क्यों हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान शिव ने हमें स्पष्ट किया है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक चैतन्य अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म शांति है। आत्मा शांत स्वरूप है, पीसफुल है, उसे शांति चाहिए, उसे पवित्रता पसंद है। उसका वास्तविक स्वरूप प्रेम स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। मुझ आत्मा का उत्थान और पतन कालांतर में होता रहता है। बाबा ने बताया, सतयुग में मैं आत्मा सतो प्रधान होती हूँ, त्रेता युग में सतो सामान्य, द्वापर में रजो प्रधान तथा कलयुग में तमो प्रधान पतित हो जाती हूँ। सतयुग और कलयुग के संगम पर परमपिता परमात्मा साक्षात सदाशिव आकर हम आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। इस समय सारी मानवता के परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम आत्माओं को आकर कौड़ी से हीरे तुल्य बना रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे तुल्य अगर बनाना है तो अपने समय को ज्ञान, योग, दिव्य गुणों की धारणा तथा स्पिरिचुअल सेवा में सफल करो। समय को सफल करना है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में, लोगों को परमात्मा से जोड़ने में, योग युक्त बनाने में, श्रेष्ठ गुणों के सद्गुणों की धारणा करने में तथा रूहानी सेवा करने में। बाबा ने कहा, खाने पीने सोने में ही ना समय बर्बाद करते रहो, इस जीवन को सार्थक बनाओ। अपने भीतर जो भी अवगुण हैं, कमियां हैं, त्रुटियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, जब तक हम उन्हें दूर नहीं करेंगे तो जीवन में शांति सुख आ नहीं सकते। तो हमें उन्हें वी हैव टू वीकन आवर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथन आवर स्ट्रेंथ्स। डिफेक्ट जब तक दूर नहीं करेंगे तो हम परफेक्ट कैसे बनेंगे? जब तक परफेक्ट नहीं बनेंगे तब तक किसी न किसी चीज का इफेक्ट होता रहेगा। तो बाबा कहते, सारे अपने डिफेक्ट, अपना आत्म अवलोकन करो, आत्म निरीक्षण करो और अपने जो भी फॉल्ट्स, कमियां, कमजोरियां हैं उनको दूर करो। परमपिता परमात्मा बहुरूपिया है, एट ए टाइम कई काम कर सकते हैं। वो सर्व समर्थ, एक ही समय पर मुरली भी चलाता है और अनेक स्थानों पर बैठे भक्तों को साक्षात्कार भी कराता है, भक्तों की भावनाएं भी पूरी करता है, बच्चों को भी उनके भविष्य का साक्षात्कार कराता है, बच्चों की भी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो परमात्मा बहुरूपिया है। अभी हम बच्चों को नया जन्म दिया है परमात्मा ने। पहले हम रावण की गोद में थे, अब हम राम की गोद में आ गए, अब हम ईश्वरीय संतान बन गए। हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन गए। हम सब आपस में भाई भाई हैं अथवा भाई बहन हैं, और कोई नाता नहीं है हमारा, पवित्र नाता। इस समय सारी दुनिया पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी हो गई। इनको पावन बनाना एक परम पिता परमात्मा का ही कार्य है। भगवान शिव ने हमें अपना बना लिया। बाबा कहते हैं, बच्चे भविष्य के लिए
पुरुषार्थ करके अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाओ। बाप कहते हैं शरीर निर्वार्थ कर्म करते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। शरीर निर्वार्थ कर्म करना है, लेकिन कर्म योगी बनकर। ग्रस्त व्यवहार में रहना है, लेकिन कमल के फूल की तरह, कीचड़ में भी कमल के फूल की तरह रहना है। परम पिता परमात्मा है निराकार, उसका आकार हम मनुष्यों जैसा नहीं है, न देवताओं जैसा है। ना वो सूक्ष्म आकारी है, न स्थूल आकारी है। वो तो सूक्ष्म ज्योतिर्मय ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार। उसी की याद में मंदिरों में शिवलिंग। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वो सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन कृपा निधान है। ये ज्ञान तो बुद्धि में अब हमारे बैठ गया है। ये है नया ज्ञान, ये वेद शास्त्रों में इस तरह का ज्ञान नहीं। अभी तुम सुनते हो, ये ज्ञान फिर लोप हो जाएगा। अभी तुम जानते हो हम आसुरी गुण वाले मनुष्य थे, भगवान आके उन्हें दैवी गुण वाला मनुष्य बनाकर देव बना रहे हैं, सतयुग त्रेता के लिए तैयार कर रहे हैं। हम सब के सिर पर पापों का बोझा बहुत पाप किए हमने जन्म जन्मांतर। उन पापों को कैसे समाप्त करें, उसकी विधि परमात्मा ने बताई है कि सहज राजयोग का अभ्यास करेंगे तो आपके पापों का बोझा जो सिर पर है वो समाप्त हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। बिना प्रभु पिता की याद से ये भस्म नहीं होगा। इस समय तुम्हारी बुद्धि है मुक्ति धाम की तरफ। ऐसा कोई मनुष्य दुनिया में पुरुषार्थ करा ना सके जो तुमको शिव बाबा कराते हैं। अब अपना बुद्धि योग शिव बाबा कहते हैं वहां परम धाम में, मुक्ति धाम में लगाओ। जीते जी शरीर को भूलते जाओ, सोल कॉन्शियस बनो, बॉडी कॉन्शियसनेस समाप्त होनी चाहिए। शिव बाबा के जो सपूत बच्चे होंगे वही मददगार बनकर ईश्वरीय सर्विस करेंगे, वो कभी डिसर्विस नहीं करेंगे। अगर कोई डिसर्विस करते हैं तो बाबा कहते हैं वो अपना ही नुकसान करते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते। इट इज सेल्फ डैमेजिंग। शिवद्रोही को कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। आज का वरदान है अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन बनकर, स्वराज्य के नशे में रहने वाले, प्रकृति जीत माया जीत भाव। अकाल तख्त नशीन आत्मा अर्थात जो अकाल आत्मा का भ्रिकुटी तख्त है, उस पर जो सदा सोल कॉन्शियस स्टेज में विराजमान रहती है, तो एक प्रकार का स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन रहता है, रूहानी नशा रहता है। जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, राजा को भी एक नशा होता है कि मैं राजा हूं। ऐसे आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं तो कर्म इंद्रियों रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती। इसलिए अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन बनो। दिल तख्त नशीन अर्थात जो प्रभु पिता के दिल को पसंद आ जाएं, प्रभु पसंद आत्माएं जो भगवान के दिल के ऊपर विराज करें। बाबा कहते हैं इसी रूहानी नशे में रहो तो कोई भी विघ्न व समस्या आपके सामने आ नहीं सकती, प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती। तो तख्त नशीन बनना अर्थात सहज ही प्रकृति जीत और माया जीत बनना। प्रकृति जीत अर्थात 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करने वाले,
और माया जीत अर्थात 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले। जो आत्मा प्रकृति के 5 तत्वों और 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर लेती है, उसका सच्चा सच्चा विजय दशमी हो जाता है, दशहरा हो जाता है। अभी तुम बच्चे सच्चे सच्चे वैष्णव बने हो। तुम्हारा खान पान भी शुद्ध सात्विक है। मन बुद्धि से भी तुम अभी वैष्णव बन गए हो। कोई व्यर्थ की बातें, नकारात्मक बातें, डर्टी बातें, विकारी बातें तुम स्वीकार नहीं करते हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में विष्णु की पुरी में जा रहे हो। ऐसा नहीं विष्णु को जैसे 4 भुजाधारी दिखाते हैं तो विष्णु के राज्य में भी सभी 4 भुजाधारी होते हैं। नहीं, विष्णु का स्वरूप लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप का प्रतीक है। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप ही है विष्णु। 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की, ये शुद्ध प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है विष्णु जी। और रावण अशुद्ध प्रवृत्ति का प्रतीक है। जहां पर 5 विकार नर में, 5 विकार नारी में, ये रावण के 10 सिर। फिर बाबा ने कहा, बच्चे भारत को पावन बनाने के लिए अपना तन मन धन सफल करो। पैसे को हीरा समझकर स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है। आपका धन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ की चीजों में नहीं लगाना है, ईश्वर के काम में लगाओ, ताकि हम विश्व को सुख शांति में बना सकें, विश्व के अंदर सतयुगी दुनिया ला सकें, जहां सत्य का प्रभाव हो, श्रेष्ठ दुनिया आ सके। तो श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए हमें दिन रात कमाई जमा करनी है, रूहानी कमाई। अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। शेक्सपियर ने कहा था, मैं एक स्टेटमेंट है कि मैं टाइम वेस्ट किया करता था, आज टाइम मुझे वेस्ट कर रहा है। इसलिए कभी भी टाइम बर्बाद नहीं करना है और अपने वास्तविक स्वरूप में जीने का पुरुषार्थ करना है। और मेरा वास्तविक स्वरूप है आत्म स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। जब मैं उस स्वरूप में जीऊंगा तो ये देह भान ऑटोमेटिकली खत्म होता चला जाएगा। आज का स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि अगर प्राप्त करनी है तो आत्म शक्ति की उड़ान भरते रहो। बहुत सुंदर स्लोगन है कि हमारी जब आत्म शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, सब्लिमेट होती है, ऊपर की तरफ चलती है, जैसे कहते हैं ना, कुंडलनी ऊपर की तरफ आती है, सहस्रार में आती है। यहाँ पर जब आत्मा परमधाम की ओर उड़ान भरती है, परमात्मा की ओर उड़ान भरती है, तो संकल्पों की सिद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। क्योंकि वहां व्यर्थता नहीं, जहां व्यर्थ नहीं वहां संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ
शांति 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 शांति